पहला राजाओं 18 उसकी जब 41 को पढ़ते हैं, 41 में मैं पहले बताऊंगी आपको कि इसमें उसने अहाब राजा से कहा अकाल के दिनों में एलिय्याह ने कि तू उठकर खा पी, क्योंकि जो अकाल है वह ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब लिखा है कि वह जब अहाब चला गया तो एलिय्याह करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। हालेलुया। जब अकाल, कई सालों से अकाल बना हुआ था, तब एलिय्याह ने कहा कि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब उस समय आसमान बिल्कुल साफ था, कोई बदल नहीं थे, कोई काली घटा नहीं थी। उसने स्पिरिट में देखा कि यस, अब मुझे दिख रहा है कि ये अकाल खत्म होगा। लेकिन वो कैसे खत्म होगा? आपकी परिस्थितियां खत्म कैसे होंगी, अकाल खत्म कैसे होगा? जब प्रार्थना में बैठोगे। परमेश्वर के दास एलिय्याह लिखा 42 आयत में, भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, यानी कि प्रार्थना में बैठ गया। हालेलुया। अकाल ऐसे ही खत्म नहीं हो गया। स्पिरिट में आप देखते हो अपने बेबी को, लेकिन वो आप प्रैक्टिकली उसे नेचुरली आप परमेश्वर अपने हाथों में, अपनी गोद में कब देखोगे? जब आप प्रार्थना में बैठोगे। हालेलुया। अकाल खत्म हुआ। एलिय्याह ने स्पिरिट में देखा कि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है, लेकिन उस समय कोई बादल नहीं था, कोई काली घटा नहीं थी। हालेलुया। कुछ भी नहीं था, कोई बारिश नहीं थी। लेकिन उसके बाद वो तुरंत उस प्रोफेसी को, उस बात को, अपनी बात को पूरा करने के लिए उसे क्या करना पड़ा? पहला राजाओं 18 अध्याय उसके 42 आयत के अनुसार कि उसे भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच देकर प्रार्थना करनी पड़ी। वे दृढ़ प्रार्थना में लग गया परमेश्वर का दास। जैसे वो घुटनों के बीच मुंह देकर, यानी कि दृढ़ प्रार्थना में लगा और अपने सेवक को कहा कि जहां समुद्र की ओर दृष्टि करके देख कि क्या दिखा तुझे। वो प्रार्थना में लगा हुआ है और सेवक ने आकर क्या कहा कि कुछ नहीं दिखा। हालेलुया। ऐसा बहुत बार होता है कि हम सीरियस प्रेयर में हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आपकी प्रार्थना को उत्तर ना आए। एलिय्याह प्रार्थना कर रहा है, दृढ़ प्रार्थना, भूमि पर गिरकर, और सेवक क्या कहता है कि कुछ नहीं दिखा, अभी कोई बादल उठता हुआ नहीं दिखता। कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6 बार गया और कुछ नहीं दिखा। एलिय्याह ने कहा 7 बार जा, पहले 6 बार कुछ नहीं दिखा, 6 बार रिजेक्शन ही मिली। हालेलुया। सो जब आपकी जिंदगी में इतनी रिजेक्शंस हों तो आप क्या करोगे? एलिय्याह ने तो प्रार्थना बंद नहीं की, इतनी रिजेक्शंस के बाद भी वह कंटिन्यू प्रार्थना करता रहा। सेवक कहता कि कुछ नहीं दिखा, लेकिन एलिय्याह ने प्रार्थना नहीं रोकी। वह प्रार्थना, दृढ़ प्रार्थना करता रहा उस अकाल को खत्म करने के लिए। हालेलुया। उस अकाल को जो कई सालों से था, उस अकाल को खत्म करने के लिए वो नहीं रुका, वह प्रार्थना में बैठा रहा, भूमि पर गिरकर दृढ़ प्रार्थना। सो जब आपकी प्रार्थना का उत्तर पहली बार ना आए, दूसरी बार ना आए, तीसरे साल ना आए, तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से विश्वासी देखे हैं जो कि जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, उन्हें ऐसे लगता है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, तो बीच में ही क्विट कर देते हैं और अपनी बड़ी गवाहियों को वो मिस कर देते हैं अपनी जिंदगी से। हालेलुया। लेकिन वह कंटिन्यू प्रार्थना करता रहा और फाइनली 7वीं बार सेवक जो है वह भागा आया कि यस, मुझे एक मुट्ठी भर, मनुष्य के हाथ सा मुट्ठी भर बादल जो है वह छोटा बादल उठ रहा समुद्र से दिखाई दिया है। हालेलुया। कि समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है, 44 आयत में लिखा। तो फिर उसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी और लिखा है कि वह छोटा सा बादल जो था वह काली घटाओं में तब्दील हुआ, और लिखा है कि आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं आंधी से काला हो गया और तुरंत थोड़ी ही देर में भारी वर्षा होने लगी। आमीन। सो जब आप प्रार्थना करो तो कंटिन्यू करो, बिना रिजल्ट की परवाह किए कंटिन्यू। एलिय्याह ने प्रार्थना की। हालेलुया। स्पिरिट में उसने महसूस किया कि भारी वर्षा होने वाली है, लेकिन हुई नहीं जब तक कि वो घुटनों पर नहीं आया। जब तक कि घुटनों पर आकर भी बार बार रिजेक्शन मिली, लेकिन वो रुका नहीं, कंटिन्यू प्रार्थना करता रहा। और फिर आखिर में फाइनली 7वीं बार सेवक ने कहा कि यस, एक छोटा सा मनुष्य के हाथ सा बादल समुद्र में से उठता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हालेलुया। और वो थोड़ी देर में काली घटाओं पूरे बादलों में वो तब्दील हुआ और भारी वर्षा हुई। हालेलुया। सो उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में चाहे छोटा सा परिवर्तन आपको दिखे, चाहे छोटा सा चेंज हो, छोटी सी गवाही, छोटा सा परमेश्वर का स्पर्श आपको कभी महसूस हुआ हो, छोटी सी शांति आपकी ज़िंदगी में पीस आपको महसूस हुआ हो, तो लगे रहो प्रार्थना में।
हालेलुया। लगे रहो प्रार्थना में। वो छोटा सा चेंज एक बड़े परिवर्तन में और फिर एक बड़ी गवाही में तब्दील होगा आपकी जिंदगियों में। आमीन, ये मेरा विश्वास है। प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करो, हर रोज प्रार्थना करो, हफ्ते के 7 दिन प्रार्थना करो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ये लगा कि ये परमेश्वर ने आपके लिए बात की कि जो लिखा है ना कि 43 में कि एलिय्याह ने कहा कि फिर 7 बार जा। जो आप लास्ट लाइन देखो उसमें लिखा कि फिर 7 बार जा। ये परमेश्वर विश्वासियों को ये 7 बार यानी कि हफ्ते के 7 दिन प्रार्थना में जा, ये परमेश्वर कहता है। हालेलुया, कि हफ्ते के 7 दिन प्रार्थना में जा, हर रोज प्रार्थना में जा। आप अपने काम से छुट्टी कर सकते हो, आप घूमने जा रहे हो, आप रेस्ट के लिए छुट्टी कर सकते हो, अपने काम से, फैमिली से अलग होकर थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हो, लेकिन प्रार्थना के लिए कोई छुट्टी नहीं है। प्रार्थना हफ्ते के 7 दिन करो। जो फिर 7 बार जा का मतलब है हम हमारे लिए, विश्वासियों के लिए, जितने जन मुझे सुन रहे हैं, हमारे लिए कि हफ्ते के 7 दिन प्रार्थना में जा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि कोई भी दिन मिस ना करो। अगर आपने सोम, मंगल और बुधवार प्रार्थना की और नेक्स्ट 4 डेज आपने प्रार्थना नहीं की तो वो उत्तर कैसे आएगा? परमेश्वर के दास का तो पहले 3 बारी में उत्तर आया नहीं। सो उसने भी 7 बार कंटिन्यू प्रेयर की और परमेश्वर ने वो भारी वर्षा में तब्दील किया, वो मुट्ठी भर बादल। हालेलुया। सो उसी तरह से जब आप भी हफ्ते के 7 दिन प्रार्थना में जाएंगे, निरंतर प्रेयर करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देंगे। हालेलुया। प्रार्थना में बैठे रहो, प्रार्थना में समय ज़रूर बताओ, पर्सनल प्रेयर अपनी रखो ज़रूर, रोज़ अपनी पर्सनल प्रेयर, अपनी फैमिली प्रेयर का अलग टाइम ज़रूर रखो अपनी ज़िंदगियों में। हालेलुया। ताकि शैतान कभी भी हमारी ज़िंदगियों में काम ना करने पाए, ताकि हम हमेशा बढ़ते जाएं, चमकते रहें, अलग दिखे, हमेशा परमेश्वर का प्रकाश हमारी ज़िंदगियों में, हमारे चेहरों से चमके। हालेलुया। लूका 6 उसकी 12 और 13 में लिखा कि उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के विषय में ये बात है कि उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। सो इसमें लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए और परमेश्वर से प्रार्थना में सारी रात बिताई। हालेलुया। और जब सुबह आए तो क्या किया? चेलों को इकट्ठा किया, उसमें से 12 चेले चुने और उन्हें प्रेरित कहा। अपनी मिनिस्ट्री का, अपनी सेवकाई का सबसे अहम काम परमेश्वर ने कब किया? जब पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना में बताई थी। आमीन। सो हम भी अपनी ज़िंदगी की बहुत सी हमें कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि हम ये रिश्ता करें या ना करें, ये जॉब करें या ना करें, इस स्थान पर जाएं या ना जाएं, ये काम मैं करूं या ना करूं। लंबी प्रेयर, लॉन्ग प्रेयर्स के बाद जब आप कोई डिसीज़न लेंगे तो वो सही होगा, आप सही डिसीज़न ले पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह लिखा कि बिग डिसीज़न था 12 चेलों को चुनना, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए और परमेश्वर से प्रार्थना में सारी रात लिखा बताई। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वरों के परमेश्वर ने एक बड़ा फैसला लेने के लिए। उसी तरह से जब आपकी ज़िंदगी में भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी आपको फैसला क्या लूँ, मैं दाएं लूँ या बाएं जाऊँ, कुछ समझ ना आए, तो प्रार्थना में बैठ जाओ। हालेलुया। जब आप प्रार्थना से उठोगे तो आपका माइंड क्लियर होगा, थॉट्स क्लियर होंगी। हालेलुया। कन्फ्यूज़न खत्म होगी, जो धुंध है, फोग खत्म होगी, वो छंट जाएगी, आपको क्लियर दिखेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मिनिस्ट्री में, अपनी लाइफ में, उन्होंने जितने भी बिग डिसीजंस लिए हैं वह लंबी प्रेयर का नतीजा है। हालेलुया। टीम जानती है इस बात को कि वे जितने भी उन्होंने बिग डिसीजंस लिए, उससे पहले उन्होंने सारी रात, कई दिन उन्होंने प्रार्थना में बिताए हैं और परमेश्वर ने उनके फैसलों को आदर दिया और उन्हें सफल किया। हालेलुया। सो जितनी भी कन्फ्यूजन्स है आपके मन में कि मैं क्या करूं, मैं कौन सा कोर्स करूं, मैं जॉब करूं या फिर मैं किस फील्ड में जाऊं, प्रार्थना में जाओ सबसे पहले। हालेलुया। हमारे परमेश्वरों के परमेश्वर, किंग ऑफ हेवन, एलोहिम, हमारा परमेश्वर, वो क्या, उन्होंने 12 चेलों को चुनने के लिए, जो वो अहम फैसला था मिनिस्ट्री का, प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का अहम फैसला था, तो वह क्या किया उन्होंने? वह सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना में बिताई और उसके बाद आकर 12 चेले सुबह जैसे ही वापस आए, चेलों को इकट्ठा किया और 12 चुने और उन्हें प्रेरित कहा। हर समय आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है जो आपको बताए कि आप ये करो, आप वो करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हर रोज़ की दिनचर्या में जिसमें सही से और क्विक डिसीज़न लेना ज़रूरी होता है। सो अगर प्रेयरफुल लाइफ है तो आप ले पाओगे।
हालेलुया। सो अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आप प्रार्थना में आपका जीवन है, तो आप अपने हस्बैंड के रियल हेल्पर ठहरोगे, रियल वाले हेल्पर, रील हेल्पर नहीं, रियल हेल्पर ठहरोगे। हालेलुया। सो आप उन मुश्किलों को, जो प्रॉब्लम्स है रोज़मर्रा की, उन्हें आसानी से सुलझा लोगे बिना अपने हस्बैंड को बताए, उन्हें हमेशा शांति में, पीस में रखोगे। हालेलुया। सो प्रार्थना में बने रहना ज़रूरी है, चाहे आप कुछ भी नहीं है, चाहे आपको कोई नहीं जानता, या फिर आप बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी क्या करो, प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया। सो ये प्रार्थना ही है जो हमें बड़े फैसले लेने के लिए हमें प्रेरित करती है। ये प्रार्थना ही है जो हमें हर रोज़ परमेश्वर के आगे बैठकर परमेश्वर में विश्वास योग्य बने रहने के लिए प्रेरित करती है। हालेलुया। ये प्रार्थना ही है जो हमें पाप से बचा कर रखती है। ये प्रार्थना ही है जिसमें हम, केवल ये प्रार्थना ही है जिसमें हम परमेश्वर से बात कर पाते हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना ही है जो हमारी और परमेश्वर की हीलिंग को, परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हमारी ज़िंदगी में आने देती है। हालेलुया। दूसरा राजाओं उसकी 15 और 16 आयत को, जिसमें लिखा है कि भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा कि हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? और फिर एलीशा ने कहा अपने सेवक से कि मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो कि उनकी ओर है। इस वाक्य में जब आप देखेंगे दूसरा राजाओं, अपने घरों में आप पढ़ेंगे दूसरा राजाओं उसकी 6 अध्याय के 8 से आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें अराम का राजा इज़राइल के राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, इज़राइल के राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। लेकिन परमेश्वर जो है अपनी गूढ़ बातें, अराम के राजा की अंदरूनी कोठरी में जो वो बातें, जो सलाह करता था, जो प्लानिंग प्लॉटिंग करता था, वो परमेश्वर अपने दास को एलीशा को बताता था, और एलीशा इज़राइल के राजा को पहले ही आगाह कर देता था। हालेलुया। और अराम का राजा दुखी हो गया, परेशान हो गया, अपने कर्मचारियों को इकट्ठा किया कि कौन है तुम में से इज़राइल की ओर का। तो फिर कर्मचारियों ने बताया कि नहीं, हम ऑनेस्ट हैं, हमें कोई ऐसी कपट नहीं, ये तो इज़राइल में परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता है, जो सब गूढ़ बातें जो तू अपनी कोठरी में बात भी करता है वो परमेश्वर उस पर जाहिर करता है। सो इसलिए अराम के जो राजा ने एक बड़े दल लिखा, कि बड़े दल, अरामी सेना के बड़े दल घोड़ों और रथों समेत जो परमेश्वर के दास एलीशा को पकड़ने के लिए भेजे और पूरे नगर को घेर लिया। और 15 में लिखा है कि जब सुबह सुबह सेवक उठा, भोर को दिन चढ़ने से पहले परमेश्वर का जो टहलुआ उठा, और जब उसने देखा कि पूरे नगर को घेर लिया है अरामी सेना ने, मेरे स्वामी को एलीशा को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो एकदम से डर गया, वह घबरा गया पूरी रीति से कि हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें, ये क्या हो गया, अब क्या होगा, अब हम खत्म हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। अरामी सेना घोड़ों और रथों समेत फुल नगर को घेर लिया एक परमेश्वर के दास को, एलीशा को पकड़ने के लिए। तो वो पूरी तरह से सेवक हिल गया अंदर से। लेकिन एलीशा जो था वह परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का दास, प्रार्थना में जीवन जिसका, उसने कहा कि मत डर। उसने कहा आपसे, सेवक से, जितने डरे उनसे कहा कि मत डर, जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो कि उनकी ओर है। जो हमारी ओर है, हमारा परमेश्वर, उसकी संख्या, उसकी सेना की संख्या अधिक है उस अरामी सेना से। हालेलुया। एलीशा ने प्रार्थना की सेवक की, और उसकी आंखें खुली, और उसने क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर के पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों समेत भरे हुए हैं, कि परमेश्वर ने आप आकर उसकी सहायता की, क्योंकि वह प्रार्थना में जीवन था उसका, एलीशा का। वह, उसने परमेश्वर को प्रथम रखा था। हालेलुया। उसने अपने बैलों को खत्म करके अपने सेकंड जो बी प्लान होता है ना जिंदगी में, लोगों के, विश्वासियों की, जहाँ लोग सेवा करते हैं, उनकी जिंदगी में एक ए प्लान होता है सेवा करना, मिनिस्ट्री में काम करना, और एक बी प्लान भी होता है बाहर जाना, वो करना, ये करना। तो उसने, एलीशा ने अपना बी प्लान खत्म करके वो सेवा में आया था। हालेलुया। और जैसे ही उसने प्रार्थना की, सेवक की अंदरूनी आंखें खुली और उसने देखा कि परमेश्वर के अग्नि में घोड़ों और रथों समेत पूरा पहाड़ जो एलीशा के इर्द गिर्द भरा हुआ है। एलीशा ने फिर प्रार्थना की और पूरी अरामी सेना अंधी हो गई। हालेलुया। वे शर्मिंदे हुए और वापस चले गए। और वचन में लिखा है कि फिर कभी भी अरामी सेना इज़राइल में फिर कभी भी वापस नहीं आई। सो अगर आप प्रेयरफुल पर्सन हैं, प्रेयरफुल पर्सनैलिटी है आपकी, तो सच में आप एक निडर होंगे। आपको पता होगा परमेश्वर की क्या कैपेसिटी है, वो कितनी अथॉरिटी रखता है, वो कितना बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। सो इसके लिए लगातार प्रार्थना में बने रहो,
प्रार्थना में बने रहना जरूरी है। प्रार्थना में रहोगे तो परमेश्वर आपको प्रेयर वॉरियर बनाएंगे। प्रार्थना में बने रहोगे तो आप डरपोक नहीं रहेंगे, परमेश्वर निडर करेगा आपको। हालेलुया। आपको पता होगा कि नो, जो मेरी ओर है वह उस रोग से अधिक ताकत रखता है, जो मेरी ओर है वह उनसे अधिक है जो कि उनकी ओर है। अलीशा ने कहा कि जो मेरी ओर है मेरा परमेश्वर, वो उस शैतान से, उस दुष्ट से, उस शत्रु से, उस वैरी से, उस रोग से कहीं अधिक सामर्थ्य और ताकत रखता है। हालेलुया। फिर आप डरोगे नहीं और आप अंदरूनी आंखों से देख पाओगे परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य और परमेश्वर के बड़े कामों को। हालेलुया। फिर सेवक देख पाया उसके बाद, पहले वो बहुत डर गया कि हाय प्रभु, अब हम क्या करें। सो मेरा विश्वास है कि आपकी जब प्रेयरफुल लाइफ पूरी होगी तो आप फिर डरोगे नहीं। आप भी कहोगे कि यस, जो मेरी ओर है वह उनसे अधिक है जो कि उनकी ओर है। जो मेरी ओर है इस रोग से वो अधिक पावरफुल है। हालेलुया। जो मेरी ओर है मेरा परमेश्वर, वो उस दुष्ट से अधिक पावरफुल है, वो अधिक संख्या में अधिक पावर रखता है। फिर आप अलीशा की तरह ये कह पाओगे। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आप लगातार प्रार्थना में बने रहोगे। मेरा विश्वास है कि आप प्रेयर वॉरियर बनोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये दुख है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है। अगर आप 3 टाइम खाना खा सकते हो तो इसका मतलब 1 टाइम प्रेयर भी कर सकते हो। या तो फिर खाना छोड़ दो, 3 टाइम का जो खाना खाते हो उसे पूरी तरह से छोड़ दो और फिर बताओ कि मेरे पास समय नहीं है, मैं प्रेयर नहीं कर सकता। फिर मान सकते हैं, फिर शायद परमेश्वर भी मान जाए। हालेलुया। लेकिन अगर खाने के लिए आपके पास समय है तो यस, प्रेयर के लिए आपके पास डेफिनेटली फिर समय है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।